जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 2 फरवरी और आज हमसे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी सतना। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ऑप्शन ए लिस्बन संधि 2007, ऑप्शन बी पेरिस संधि 1951, ऑप्शन सी रोम संधि 1957, ऑप्शन डी maastricht संधि 1992। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना रोम संधि 1957 के तहत की गई थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हरे लेपिडागाथिस कोंकेनेसिस क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे हरे लेपिडागाथिस कोंकेनेसिस क्या है? ऑप्शन ए पुष्पी पौधे की एक नई प्रजाति, ऑप्शन बी एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन सी पारंपरिक औषधि, ऑप्शन डी आक्रामक खरपतवार। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे लेपिडागाथिस कोंकेनेसिस एक पुष्पी पौधे की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को पूरी तरह माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को पूरी तरह से माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सिमलीपाल अभयारण्य, ऑप्शन बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सुनाबेंडा वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। सोनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य को पूरी तरीके से माओवादी मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में 39वां राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में शुरू हुआ है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ रस्सी स्पॉटेड कैट हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ रस्सी स्पॉटेड कैट हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देखी गई है? ऑप्शन ए रणथंभौर सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी सरिस्का अलवर, ऑप्शन सी शेरगढ़ जंगल बारा, ऑप्शन डी मुकुंदरा हिल्स कोटा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दुनिया की सबसे दुर्लभ और छोटी रस्टी स्पॉटेड कैट को शेरगढ़ जंगल में देखा गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नवी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है?
किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मोनोपॉज क्लिनिक शुरू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कारों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? आदर्श युवा ग्राम पुरस्कारों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए है EMRS बस्तर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है EMRS कोसुमबुड़ा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है EMRS दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी है EMRS रायपुर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कारों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में EMRS कोसुमबुड़ा छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सेट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा सेट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सेट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार में किस स्कूल ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार JNV श्रेणी में किस स्कूल ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए जवाहर नवोदय विद्यालय हमीरपुर, ऑप्शन बी जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जवाहर नवोदय विद्यालय कांगड़ा, ऑप्शन डी जवाहर नवोदय विद्यालय शिमला। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार में जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना हिमाचल प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी भोपाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, UIDAI ने हाल ही में बिना डेटा साझा किए उम्र सत्यापन के लिए कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? UIDAI ने हाल ही में बिना डेटा साझा किए उम्र सत्यापन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एम आधार 2.0, ऑप्शन बी आधार ऐप, ऑप्शन सी वेरीफाई UID, ऑप्शन डी सिक्योर आधार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। UIDAI ने हाल ही में बिना ज़्यादा डाटा साझा किए उम्र सत्यापन के लिए आधार ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निपा वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में निपा वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किर्गिस्तान ने निपा वायरस फैलने की चिंताओं के बीच भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।